यार पानी की बोतल तो रखी नहीं, चलो कोई नहीं। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर आपका कौन सा है? 4। लेक्चर 3 लेक्चर जो हो चुके हैं आप वो देख सकते हैं, मैंने वो अपलोड कर दिए, आप उन सब लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है टाइप ए, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। हर एक टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे समझाऊँ यार तुम्हें मैं? आपने 10th क्लास में बेसिक्स में अगर पढ़ा होगा, जैसे मैं लिखता हूँ ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो ये जो इज़ एम आर है, ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सॉरी, ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। और जो प्लेइंग है ये आपकी मेन वर्ब है। प्लेइंग क्या है? इसकी मेन वर्ब। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हर एक टेंस के अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसमें भी उनकी अवस्थाएं होती हैं कि वह कर चुका है या काम कर रहा है। तो ये सब आपने टेंस में पढ़ चुका है, आप बहुत अच्छे से टेंस 10th क्लास में 11th क्लास में टेंस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसी पेन का यूज़ करते हैं। अगला है हमारा डू। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे हु, व्हाट, वेयर, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हुआ उसका एग्जांपल देख लीजिए। डू यू प्ले ए क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हैव यू सीन द वाइंड, क्या तुमने हवा को देखा है? व्हाट डू यू वांट, अगला है हमारा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो ये WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और पहले आपको कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, शॉर्ट में देखिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में हम HV लिखेंगे और क्वेश्चन वर्ड को शॉर्ट में हम QW लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको रूल समझाता हूँ कि हम बनाते कैसे हैं। तो रूल समझ लीजिए। वैसे मैंने आपको ज़्यादातर रूल समझा रखे हैं कि कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, टेंस में चेंज करते हैं, प्रोनाउन में चेंज करते हैं। 123/सन ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या क्या चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते वक्त। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस क्या करेंगे? वहाँ तो क्या था कि जैसे हम से लिखा हुआ था या सेज लिखा हुआ था, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? से टू या सेज टू लिखा हुआ था, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? टेल या फिर टेल्स में। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आस्क्ड का। आस्क्ड का यूज़ कर सकते हो या फिर इंक्वायर्ड का यूज़ कर सकते हो। आप एक ही वर्ड याद रखो, आस्क्ड। ठीक है, उसी का ही हम यूज़ करेंगे। और कंजंक्शन आप इफ़ का यूज़ कर सकते हो या फिर वेदर का। ये पहले टाइप के लिए, पहले टाइप यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी सेंटेंस आपका किस में है? क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में। उसे इंटेरोगेटिव से किस में कन्वर्ट कर देंगे? असर्टिव में।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जो WH वर्ड आएंगे, यानी कि WH टाइप वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो आएंगे, उनको कैसे बनाएंगे, उनमें भी आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे, लेकिन कंजंक्शन, वहाँ जो कंजंक्शन यूज़ करेंगे वहाँ कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा। जो क्वेश्चन वर्ड आ रखा होगा वही आपका कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। और बाकी सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। बाकी सारे रूल सेम एज इट इज़ रहेंगे कि यू एक प्रोनाउन में क्या चेंज करना है और टेंस में क्या चेंज करना है, वो सारे रूल मैं आपको पहली क्लासों में बता चुका हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। देखिए, ही सैड टू मी आर यू ए ग्रेट पोएट। उसने मुझसे कहा क्या तुम एक ग्रेट पोएट हो। अब देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ही आ जाएगा, सैड टू को मैंने बताया आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड लगा सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ मी आ जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, और इन कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ का प्रयोग करेंगे या फिर वेदर का। इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा सकते हैं, इफ़ लगाते हैं, ठीक है। हम किसी भी एक का यूज़ करो, सही होगा सेंटेंस आपका, इफ़। अब अगला सेंटेंस जैसे ही हम आगे जाएंगे, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव में, ठीक है। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम बदलेंगे असर्टिव में। तो असर्टिव में बदलने के लिए हमें क्या देखना होगा, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में आता है। तो हमारे पास जैसे ही हम आगे जाएंगे, आर यू ए ग्रेट पोएट, तो यू क्या है आपका, यू है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, मी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी आ रहा है, तो यू की जगह पर क्या आना चाहिए, मी। लेकिन यू यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो मी का भी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। मैं आपको टेबल याद करा चुका हूँ प्रोनाउन वाली, तो मी का भी सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ आई आएगा, ठीक है। और ये सेंटेंस किस में, इज़ एम आर है। इज़ एम आर को मैंने बताया था, इज़ एम आर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इज़ एम आर को वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आई वॉज ए ग्रेट पोएट, इस टाइप से सेंटेंस बन जाएगा। बहुत आसान है सीखना, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, चित्रा सेड डिड रितु विजिट द रेड फोर्ट यस्टरडे। देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त चित्रा सेड के स्थान पर आस्क्ड आ जाएगा, आस्क्ड। इफ़ का यूज़ करो या वेदर का, हम मोस्टली केसेस में इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। कहाँ वेदर का यूज़ करना बेटर माना जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चित्रा आस्क्ड इफ़, अगला सेंटेंस आप जैसे ही आओगे तो आपको ये सेंटेंस मिलता है, डिड रितु विजिट द रेड फोर्ट यस्टरडे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। जहाँ क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा आपको समझ जाना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डिड से, इसलिए हमने इफ़ का यूज़ कर दिया, ठीक है। अब रीतु है, रीतु तो एक नाम है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ प्रोनाउन आते तो चेंज करते हम। अब मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ये मैं आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। और ये हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, सैड आया हुआ है, सैड, ठीक है। तो रीतु, अब डिड की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट का रूल आप सभी को पता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। विजिट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा विजिटेड द रेड फोर्ट, ऐसे लिखेंगे। और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये भी मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ। यस्टरडे का प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। और हमने इसको असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये डिड से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ हमने इस सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करा है, तो इसका मतलब हमने असर्टिव में कन्वर्ट इसको कर दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
ऐसे ये बन जाएगा। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 3। सी सेड टू मी कैन यू टच द स्काई। उसने मुझसे कहा क्या तुम स्काई टच कर सकते हो। ये देखिए कैन, कुड, ये सब मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब से। इनडायरेक्ट में देखिए, सी सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में, या फिर हम आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड ऑफ का यूज़ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सी आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। ठीक है, कैन यू टच द स्काई। अब देखिए, अब जैसे ही हम आगे बढ़े हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिला, ये तो हम समझ गए क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमने इफ़ भी लगा दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास आए यू। यू क्या है हमारा, अभी आपको मैंने बताया था यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो मी के अकॉर्डिंग जब हम बदलेंगे इसे, तो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। लेकिन यू किसके स्थान पर आया हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मी का भी सब्जेक्ट आएगा और मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो हम आई का यूज़ करेंगे और आई के बाद इस सेंटेंस को हम असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई कुड टच द स्काई, कैन को कुड में बदल देंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कैन को कुड में कन्वर्ट करते हैं, मे को माइट में कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैं आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। असर्टिव में बदलना तो आता है ना आपको, अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में बता देना कि इंटेरोगेटिव से असर्टिव में कैसे बदलते हैं। ये सब आपने बेसिक क्लास में आप सीख चुके हैं, अब आप 12th में आ चुके हैं। देखिए अगला देखिए, मम्मी सेड टू गीता हैव यू नॉट टेकन टी टूडे। क्या तुमने आज चाय नहीं पी। इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, मम्मी सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड। पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नहीं। तो हमें पता चल गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव है। अब आपको ये देखना है कि इंटरोगेटिव में भी कौन सा है, कहीं ये हेल्पिंग वर्ब से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, कहीं ये क्वेश्चन वर्ड से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हैव से। तो आप पूछोगे कि सर हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करें। तो हेल्पिंग वर्ब याद मत करो, क्वेश्चन वर्ड याद कर लो। क्वेश्चन वर्ड बहुत कम है, व्हाट, हु, ये सब। तो आप जो इनसे शुरू नहीं होगा, बाकी बचे हुए सब हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। हैव यू नॉट टेकन द टी, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हम कंजंक्शन किसका यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। अब आगे आया यू। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि आपको बार बार याद हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गीता, और गीता क्या है, एक फीमेल। गीता क्या है, एक फीमेल। और मैंने आपको बताया था कि फ़ीमेल के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म सी। हैज़, हैव को हमने बताया था हैड में कन्वर्ट कर देंगे। हैड नॉट टेकन टी टूडे को दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल बन जाएगा आपका ये इनडायरेक्ट। अगला एग्जांपल देखो, शी सेड टू मी विल यू नॉट लिसन टू मी। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो शी आ जाएगा, सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, मी, इफ़ आ जाएगा, कंजंक्शन को हटाकर इफ़ का यूज़ करेंगे। और देखिए अब जैसे ही हम आगे बढ़े हमें पता चला कि हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। यू है आपका सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी। तो मी आना चाहिए, बट मी का क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि यू भी सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ था। तो आई, और आई के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बताया था सेल और
शैल और विल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शुड या फिर वुड में। तो शुड नॉट लिसन टू। अब जैसे ही हम आगे गए यहाँ पर फिर से हमें प्रोनाउन मिला मी। मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था किसके अकॉर्डिंग बदले जाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाएंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है सी, सी के स्थान पर तो यहाँ पर सी आना चाहिए। आप सोचोगे कि सी आना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पर मी आ रखा है, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो सी का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा हर, तो यहाँ पर हर आ जाएगा। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है हमारा वर द प्लेयर्स प्लेइंग येस्टरडे सैड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा। तो ये तो आपको मैंने पहले भी एग्जांपल ऐसे कराए हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को पहले, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, हम तो उधर से ही बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से ही बनाएंगे। द कैप्टन आस्क्ड, आस्क्ड क्यों आया, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव का कैसे पता चला, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रखा है, और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। दो चीज़ों से आप पहचान सकते हो। तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ कर लिया, वर द प्लेयर्स, इफ़ का यूज़ करने के बाद सेंटेंस को हम बना देंगे असर्टिव। ठीक है, असर्टिव बनाते वक्त हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे पहले, वर द प्लेयर्स, और मैंने बताया था प्लेइंग येस्टरडे, वॉज वर है आया हुआ है, तो वॉज वर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ, वॉज वर को हम कन्वर्ट करते हैं हैड बीन में। तो हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन प्लेइंग, और येस्टरडे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, द प्रीवियस डे, हैड बीन प्लेइंग द प्रीवियस डे, ये आपका बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सैड रुचि, देखिए इसने क्या करा, ऑब्जेक्ट को अंदर ही लिख दिया, ऑब्जेक्ट को अंदर लिख दिया, पर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ऑब्जेक्ट को बाहर लिख लेंगे। ही सैड रुचि डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। ही आस्क्ड, अब आप सोचोगे आस्क्ड क्यों आया, आस्क्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। रुचि ऑब्जेक्ट इसने अंदर लिखा हुआ था लेकिन है तो रुचि, उसने रुचि से ही बात बोली है, ही आस्क्ड रुचि। अब हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट है इसलिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे। डिड यू, यू क्या है आपका, यू है आपका सेकंड पर्सन, यू है आपका सेकंड पर्सन, और जब भी सेकंड पर्सन आ जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा रुचि, रुचि क्या है एक फीमेल, रुचि क्या है एक फीमेल, तो फीमेल के लिए मैंने आपको बताया था किसका यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे। तो यू का सब्जेक्टिव फॉर्म या सी आ जाएगा, सी। डिड आया हुआ है, डिड क्या है पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो शी हैड वॉच्ड, लेकिन क्योंकि पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो वॉच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉच्ड टीवी, और लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। तो ये हमने सीख लिए। ये जितने भी एग्जाम्पल थे अभी आपने पढ़े, ये जितने भी एग्जाम्पल थे सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको समझा दूँगा, उस कमेंट में ही आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे हु, वेयर, व्हाट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, होम, हुज, ठीक है। तो इन सब से जब स्टार्ट होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए इसका रूल मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे उनका इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्या करेंगे,
यहाँ भी सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ किसी भी प्रकार का कंजंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, वो WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा। और बाकी सेंटेंस को हम असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे आगे के सेंटेंस को। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ रूल। बाकी सारे रूल सेम रहेंगे, प्रोनाउन में चेंज करना और बाकी सब सेम रहेगा। पहला एग्जांपल देखो, आकाश सेड टू मी वेयर डू यू लिव नाउ। तो आकाश सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आ जाएगा और यहाँ मी का यूज़ करेंगे, वो ये तो ऑब्जेक्ट है। आकाश आस्क्ड मी, अब आया हमारे पास वेयर। तो आप सोचोगे यहाँ किसी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वेयर को ऐसे लिख देंगे, वेयर ही कंजंक्शन का काम करेगा। वेयर के बाद जो ये आगे का सेंटेंस है इसको हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट पहले आता है असर्टिव में। तो यू क्या है हमारा, यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी और मी का ऑब्जेक्ट बनेगा आई, तो आई आ जाएगा। और डू आया हुआ है, डू मतलब डू डिड मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, वो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो लिव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई लिव्ड, और नाउ को देन में कन्वर्ट कर देंगे। ये बन जाएगा आपका आकाश आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड देन। बस सिंपल है वेरी। अगला एग्जांपल देखो, पारुल सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। इसका कैसे बनाएंगे, पारुल सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। आस्क्ड मी, व्हाट को ऐसे ही लिख देंगे, कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करना, व्हाट ही कंजंक्शन का काम करेगा, व्हाट। अब आगे जैसे ही देखेंगे हम इज़ योर नेम, तो ये किस में है, इंटरोगेटिव में, लेकिन हम असर्टिव में बनाएंगे। तो असर्टिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे पहले। तो असर्टिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, योर नेम। योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी। तो व्हाट माई नेम वॉज, और यहाँ फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहा है और यहाँ फुल स्टॉप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्वेश्चन वर्ड नहीं फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने उसको असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो आप। अगला एग्जांपल है हमारा, वी सेड टू द स्टेशन मास्टर। हमने स्टेशन मास्टर से कहा व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आएगी। वी इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम आस्क्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। वी इंक्वायर्ड ऑफ स्टेशन मास्टर, वैन के वैन आ जाएगा आपका ऐसी, वैन द ट्रेन। अब देखिए वैन के बाद जो सेंटेंस है उसको असर्टिव में बनाएंगे, तो द ट्रेन पहले आ जाएगा। वैन द ट्रेन, विल को किस में कन्वर्ट करेंगे, वुड में। वैन द ट्रेन वुड अराइव। ठीक है, अगला है हमारा, ही सेड टू द गर्ल हाउ कैन यू सॉल्व दिस सम। ही आस्क्ड द गर्ल, हाउ ऐसे आ जाएगा। अब देखिए कैन, तो कैन को बाद में लिखेंगे, कैन यू सॉल्व दिस सम। तो अब इसको असर्टिव में बनाएंगे। असर्टिव के लिए हम सब्जेक्ट को उठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, गर्ल। गर्ल के लिए सी आ जाएगा। हाउ सी कुड सॉल्व, दिस का प्रयोग करेंगे, दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट सम। ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट। सारे एग्जांपल बता ही देता हूँ आपको। द किंग सेड टू द डकैत, भाई डकैत ही है ना, डेकॉइट। व्हाई डिड यू किल द इनोसेंट पीपल। द किंग आस्क्ड द डकैट। अब देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम कंजंक्शन वाई का यूज़ करेंगे, डिड यू। देखिए डिड का मतलब क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है हमारा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, डकैत है, मेल है, तो ही आ जाएगा।
बाय ही हैड किल्ड द इनोसेंट प्यूपिल। अगला सेंटेंस हमारा, आई सेड टू हिम हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। देखिए इसमें दो आ रखे हैं। अब आएगा आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, हु ऐसी रहेगा, यू क्या है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हु ही वाज, इज एम आर को वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, एंड वेयर, दोनों सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग का भी असर्टिव बना देंगे, यू क्या है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि हिम के अनुसार क्या आ जाएगा ही, वेयर ही वाज गोइंग, ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट। तो अब आपको मैंने बता दिए, ठीक है। कुछ और रूल, यही रूल जो मैंने बताए हैं वो लिखे हुए हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, चाहे सैड आया हो चाहे सैड टू आया हो, दोनों को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बस एक ही याद रखो, आस्क्ड, कंफ्यूज मत हो, इंक्वायर के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। टाइप 1 वाक्य में कंजंक्शन के रूप में वेदर लिखें, वेदर लिख सकते हैं या फिर हम इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जो टाइप 1 है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो रहे हैं। टाइप 2 वाक्य में कंजंक्शन के रूप में वाक्य के शुरू में आए क्वेश्चन वर्ड को ही रखें, यानी कि वहाँ कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। कंजंक्शन के बाद प्रत्येक वाक्य को असर्टिव बनाएं और अंत में क्वेश्चन वर्ड हटा, जो मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड हटाकर फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे और असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल्स। कुछ और रूल्स भी देख लेते हैं हम। जब रिपोर्टेड स्पीच में और शब्द आया हुआ हो, अर्थात पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट, यानी कि जब और शब्द आ जाएगा, या तो तुम ये पसंद करोगे या ये, तो हम इफ़ का अपेक्षा वेदर। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। माई सिस्टर सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी और टी। अब यहाँ पर और वर्ड आ चुका है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में और वर्ड आया हुआ हो तो इफ़ का यूज़ ना करके वेदर का यूज़ करना, वेदर यहाँ पर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। माई सिस्टर आस्क्ड मी वेदर, यू क्या है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वेदर आई लाइक्ड कॉफ़ी और नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया, इसलिए सेकंड फॉर्म आ गई। आई लाइक्ड कॉफ़ी और टी, तो ये बन जाएगा और क्वेश्चन वर्ड हटाकर फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये एक रूल था, और रूल बताता हूँ आपको। एक रूल है यस और नो वाला। जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रश्न का उत्तर केवल यस या फिर नो में दिया जाए तो इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाएंगे। देखो डायरेक्ट देखो, कुणाल सेड टू अंजलि विल यू मैरी मी, अंजलि सेड यस, ये पूरा सेंटेंस आएगा आपको बनाने के लिए और इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आप कितने तरीके से बना सकते हो वो सीखो। कुणाल आस्क्ड अंजलि वेदर या इफ़ दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वेदर यू क्या है सेकंड पर्सन, सी वुड मैरी हिम, मी क्या था फर्स्ट पर्सन कुणाल के अकॉर्डिंग, वेदर शी वुड मैरिड हिम। इतना तो आपने बना दिया। अब दूसरा क्या था, अंजलि सैड यस, उसने यस बोल दिया। तो आप कितने तरीक़ों से बना सकते हो, आप या तो ये लिख दो अंजलि एग्रीड, अंजलि ने स्वीकार कर लिया, या फिर आप ये लिखो अंजलि सेड दैट शी वुड, वो करेगी, अंजलि रेप्लाइड दैट शी वुड मैरी हिम, आप ये लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो अंजलि रेप्लाइड इन अफर्मेटिव। ज़्यादातर हम यही वाला यूज़ करते हैं अफर्मेटिव का, पर इसको हम सही नहीं मानते कुछ लोग। तो आप किसी भी तरीके से ये बना सकते हो, शी वुड मैरी हिम, अंजलि एग्रीड, अंजलि एग्री कर लिया, ये बना लो आप, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसका। रितु सेड टू हर फादर डू यू टेक टी डेली, नो सेड हर फादर, उसके फादर ने मना कर दिया। रितु आस्क्ड हर फादर वेदर या इफ़ का यूज़ करेंगे, यू क्या है सेकंड पर्सन,
ही आ जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फादर है ऑब्जेक्ट। वेदर ही टुक, टुक क्यों आ गया, टेक से टुक इसलिए हुआ क्योंकि ये डू आया हुआ था। डू किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इफ़ ही टुक टी डेली, इतना बन गया। अब ये बनाते हैं, नो सेड हर फादर, उसके फादर ने मना कर दिया। हर फादर डिनाइड, रिफ्यूज्ड या डिसएग्रीड या डिड नॉट एग्री, आप कुछ भी बना सकते हो। या फिर हर फादर रिप्लाइड इन नेगेटिव, इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यदि किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो लिखकर फिर पूरे वाक्य में दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में यस या नो को छोड़ देते हैं। जैसे अभी आप दूसरा एग्जाम्पल समझिए। माई फादर सेड टू मी, यू हैव टू गो टू जयपुर टुमारो, हैव यू इनफ मनी विद यू। ये डायरेक्ट ही चल रहा है अभी। तो उसने रिप्लाई करा यस आई हैव इनफ मनी, सेड आई, मैंने बोला। इसका कैसे बनाएंगे देखिए। माई फादर सेड टू को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड मी। यू क्या है, सेकंड पर्सन, बट माई फादर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। शुरू में तो यहाँ इंटेरोगेटिव नहीं आ रहा, शुरू में तो रिमाइंडेड या किसी भी वो सेड का उपयोग कर सकते हैं, टोल्ड का। माई फादर रिमाइंडेड मी दैट आई हैड टू गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे एंड आस्क्ड इफ़ आई हैड इनफ मनी विद मी। आई रिप्लाइड दैट आई हैड इनफ मनी विद मी। देखिए इसमें समझाता हूँ आपको, अगले में समझाता हूँ क्योंकि ये पेज ऊपर नीचे हो रहा है। अगला देखिए, रितु सेड टू हर हस्बैंड, विल यू बाय ए न्यू साड़ी फॉर मी। नो आई विल नॉट बाय एज आई एम आउट ऑफ पॉकेट दिस डेज, सेड हर हस्बैंड। इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका। रितु आस्क्ड हर हस्बैंड, इफ़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ शुरू में इंटेरोगेटिव आ गया। इफ़ यू क्या सेकंड पर्सन, ही आ जाएगा। ही वुड बाय ए न्यू साड़ी फॉर मी क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हर आ जाएगा। फॉर हर ये बना दिया असर्टिव। अब अगला सेंटेंस क्या है, अगले सेंटेंस में उसके पति ने उसको मना कर दिया और कुछ आगे सेंटेंस भी बोला। हर हस्बैंड सेड दैट ही वुड नॉट बाय, बाकी जो उसके हस्बैंड ने बोला ना उसको ऐसे एज इट इज़ बना दीजिए जैसे बनाते हैं नॉर्मल रूल का यूज़ करके। हर हस्बैंड सेड दैट ही वुड नॉट बाय एज ही वाज आउट ऑफ पॉकेट दोज डेज। दीज डेज का किस में कन्वर्ट कर देंगे, दोज में। दीज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दोज में। अब देखिए, यदि प्रार्थना से सलाह लेने का भाव प्रकट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ शुड का ही प्रयोग करें, चाहे वह सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्यों न हो। देखिए अगर प्रार्थना का भाव प्रकट हो, पारुल सेड व्हाट शैल आई डू विद मनी मॉम, तो पारुल यहाँ क्या आ रहा है, एक प्रेयर, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। पारुल ने कहा व्हाट शैल आई डू विद मनी, मैं मनी के साथ क्या कर सकती हूँ, प्रार्थना या सलाह की सलाह मांग रहे हैं उससे। तो ठीक है, पारुल आस्क्ड हर मॉम, उसने अपनी मॉम से ही पूछा है। पारुल आस्क्ड हर मॉम, वाट आ जाएगा कंजंक्शन। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पारुल है। वाट शी शुड डू विद मनी, बस यहाँ शुड आया का यूज़ करेंगे वुड की जगह, क्योंकि यहाँ पर ये प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। इंटरोगेटिव के मैंने जितने भी रूल थे आपको सब कंप्लीट करा दिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।